मैजिकल सुपरमैन रोबोट क्रिश रोबोट। दुनिया का सबसे पावरफुल विलेन थैनोस इस दुनिया पर राज करने आया था और उसने अपने जादू से तमाम सुपर हीरोज का अंत कर दिया था या उनको अपना गुलाम बना लिया था। थैनोस का जादू इस पूरी दुनिया पर चल चुका था, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा सुपर हीरो था जिस पर थैनोस का कोई जादू असर नहीं करता था। उसका नाम था सुपरमैन। एक तरफ दुनिया के तमाम सुपर हीरोज थे जो अब थैनोस के गुलाम बन चुके थे और वो वही करते थे जो उनको थैनोस कहता था। सुपरमैन इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो था और अब वही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद थी जो थैनोस को खत्म कर सकता था। सुपरमैन थैनोस को मारने के लिए उसकी लंका में जाता है, लेकिन वो वहां देखता है कि दुनिया के तमाम सुपर हीरोज उसकी रक्षा कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा थे और उन पर थैनोस का जादू असर कर चुका था, इसलिए वो पागल हो चुके थे। तब सुपरमैन सोचता है, सभी सुपर हीरोज को थैनोस की हिफाजत करते देखकर सुपरमैन सोचता है, मैं इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हूँ और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि अब मेरे साथ इस पूरी दुनिया की उम्मीद जुड़ी है। मैं इन सुपर हीरोज से ज्यादा शक्तिशाली हूँ, लेकिन मैं इन सबको अकेला खत्म नहीं कर सकता। मुझे किसी ऐसे सुपर हीरो की तलाश करनी होगी जिस पर थैनोस का जादू असर ना करता हो और उसके अंदर भी मेरे जैसी शक्तियां हों। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो इसको बचाने के लिए मेरी मदद करेगा। इंडिया में एक ऐसा सुपर हीरो था जिसका नाम क्रिश था। क्रिश पर भी थैनोस के जादू का कोई असर नहीं हुआ था। क्रिश एक ऐसा सुपर हीरो था जिसमें बिल्कुल सुपरमैन की तरह शक्तियां थी और वो बहुत ही शक्तिशाली था। क्रिश के पास वो तमाम शक्तियां थीं जिनसे वो इन तमाम सुपर हीरोज का मुकाबला कर सकता था। सुपरमैन को पहले ही किसी ऐसे शक्तिशाली हीरो की तलाश थी, इसलिए वो क्रिश को ढूंढने के लिए इंडिया आता है। क्रिश अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करता था। इंडिया में कोई भी मुसीबत आती तो वहां क्रिश उस मुसीबत का मुकाबला करता था, इसलिए इंडिया के लोग भी क्रिश से बहुत प्यार करते थे और उनको क्रिश पर बहुत भरोसा था। एक दिन इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने क्रिश को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, क्रिश हम बहुत ही मुश्किल में हैं। कुछ आतंकवादियों ने मासूम बच्चों को बंदी बना लिया है और वो एक हेलीकॉप्टर और भारी रकम की डिमांड कर रहे हैं। अगर हमारे जवान उन बच्चों को बचाने जाते हैं तो वो आतंकवादी बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो और किसी भी तरह उन बच्चों को बचा लो। तब क्रिश कहता है, ठीक है सर, फिर इस बार मैं उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में जाऊंगा। वो आतंकवादी सोच भी नहीं सकते कि क्रिश एक हेलीकॉप्टर में उन बच्चों को बचाने आएगा। वो समझेंगे कि ये हेलीकॉप्टर हमारे लिए आया है ताकि हम यहाँ से निकल सकें। ठीक है क्रिश, तुम्हें हमारी बेस पर वो हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, तुम इसमें बैठकर आराम से जा सकते हो। क्रिश हेलीकॉप्टर लेने आर्मी बेस की तरफ जा रहा था कि अचानक आसमान से सुपरमैन आ जाता है। सुपरमैन को देखकर क्रिश चौंक जाता है कि शायद सुपरमैन उससे लड़ने आया है। सुपरमैन, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो बाद में लड़ लेना, अभी मैं उन बच्चों को बचाने जा रहा हूँ। तब सुपरमैन कहता है, क्रिश मेरे दोस्त, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तुम तो बहुत शक्तिशाली सुपर हीरो हो। हाँ, मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो हूँ, लेकिन इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी दुनिया में एक थैनोस नाम का जादूगर आ गया है जिसने दुनिया के तमाम सुपर हीरोज को अपने वश में कर लिया है। कल तक जो सुपर हीरोज इस दुनिया की हिफाजत करते थे वो आज थैनोस के गुलाम बन चुके हैं और इस दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। मैं थैनोस को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इन सुपर हीरोज से लड़ना होगा और मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे क्रिश? क्योंकि तुम पर भी मेरी तरह थैनोस के जादू का कोई असर नहीं हुआ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं इस धरती को बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने मासूम बच्चों को कैद कर रखा है। सबसे पहले हमें इन बच्चों को बचाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर देर किस बात की है मेरे दोस्त,
चलो उन आतंकवादियों को सबक सिखा कर आते हैं। मैजिकल सुपरमैन रोबोट और क्रिश एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उन बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं। आतंकवादियों ने बच्चों को एक विशाल बिल्डिंग के ऊपर कैद कर रखा था। तब वहां पर एक हेलीकॉप्टर जाता है। वो आतंकवादी खुश हो जाते हैं कि आर्मी ने हमारी बात मान ली है और ये हेलीकॉप्टर अब हमारा है। लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर से क्रिश और सुपरमैन जंप लगाते हैं और वो आतंकवादियों पर हमला करते हैं। ये देखकर आतंकवादी बच्चों को गन पॉइंट पर लेते हैं। तब सुपरमैन अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सबको खत्म कर देता है। ये सब देखकर क्रिश बहुत खुश होता है। मैजिकल सुपरमैन रोबोट और क्रिश उस जगह पर जाते हैं जहां पर थैनोस आया हुआ था। वहां पर दुनिया के तमाम सुपर हीरोज थैनोस की हिफाजत के लिए खड़े थे। लेकिन अब सुपरमैन और क्रिश उन सब सुपर हीरोज पर हमला कर देते हैं। मैजिकल सुपरमैन रोबोट और क्रिश मिलकर सभी सुपर हीरोज को बेहोश कर देते हैं। मैजिकल सुपरमैन रोबोट थैनोस पर हमला करता है, लेकिन थैनोस उसको जख्मी कर देता है। सुपरमैन को जख्मी होता देखकर क्रिश भी थैनोस पर हमला कर देता है और दोनों में एक विशाल जंग शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद क्रिश ने थैनोस को खत्म कर दिया। थैनोस के खत्म होते ही उसका जादू भी खत्म हो चुका था और सभी सुपर हीरोज होश में आ चुके थे। अब मैजिकल सुपरमैन रोबोट ने क्रिश का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने धरती को बचाने के लिए उसकी मदद की थी। मैजिकल आयरन मैन रोबोट क्रिश रोबोट। एक समय की बात है, अवेंजर्स के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ आयरन मैन, थॉर और स्पाइडरमैन थे, तो दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, हल्क और विजन थे। सभी सुपर हीरोज आमने सामने आ चुके थे और फिर वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। आखिर में सिर्फ 3 सुपर हीरोज बचते हैं। एक तरफ दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली आयरन मैन और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका और हल्क। आयरन मैन ने हल्क पर हमला करके अपनी शक्तियों से उसे भी खत्म कर दिया। ये देखकर कैप्टन अमेरिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी शील्ड से आयरन मैन पर हमला कर देता है, लेकिन आयरन मैन अपनी शक्तियों से कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ देता है। कैप्टन अमेरिका जख्मी हो चुका था। तभी आयरन मैन उड़ते हुए कैप्टन अमेरिका के पास आता है और कहता है, अफसोस कैप्टन अमेरिका, मैंने आज तमाम एवेंजर्स का खात्मा कर दिया और अब सिर्फ तुम बचे हो और तुम अच्छी तरह जानते हो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अब अमेरिका पर सिर्फ मेरा राज होगा, क्योंकि अब कैप्टन अमेरिका भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दुनिया में अब ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं बचा जो मेरा सामना कर सके।
तब कैप्टन अमेरिका कहता है, इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती आयरन मैन, क्योंकि मैं एक ऐसे सुपर हीरो को जानता हूँ जिसमें तुम्हारे जैसी शक्तियां हैं और सिर्फ अब वही तुम्हारा सामना कर सकता है। ऐसा कौन सा सुपर हीरो है इस दुनिया में जो मेरा मुकाबला कर सके? उसका नाम क्रिश है और वो इंडिया का एक सुपर हीरो है जो इस दुनिया के हर सुपर हीरो का मुकाबला कर सकता है। अब मैं उसको अवेंजर्स टीम में लाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ रहा हूँ ताकि इस क्रिश को खत्म कर सकूं, फिर मेरा इस पूरी दुनिया पर राज होगा। कैप्टन अमेरिका इंडिया आता है। उसे क्रिश की तलाश थी जो इस पूरी दुनिया को बचा सकता था। क्रिश इंडिया का सुपर हीरो था। जब भी इंडिया में कोई मुसीबत आती, क्रिश उसका सामना करता था, लोगों की मदद करता और आर्मी के खुफिया मिशंस पर भी जाता था और पूरे इंडिया का रक्षक था। इसलिए किसी की भी जरूरत नहीं थी कि वो इंडिया की तरफ मैली आंख से भी देख सके। एक दिन कुछ आतंकवादी 2 मासूम बच्चों को कैद कर लेते हैं और बदले में पैसा और हेलीकॉप्टर की डिमांड करते हैं। तब आर्मी क्रिश को अपने पास बुलाती है। तब एक आर्मी ऑफिसर क्रिश से, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं क्रिश। एक बिल्डिंग के टॉप पर कुछ आतंकवादियों ने मासूम बच्चों को बंदी बनाया हुआ है और वो चाहते हैं कि सरकार उनको एक भारी रकम और हेलीकॉप्टर भी दे ताकि वो यहाँ से भाग सकें। रकम तो हम उन्हें दे देंगे, लेकिन अगर आज वो कामयाब हो गए तो कल किसी और मासूम की जान को खतरे में डालेंगे और मैं नहीं चाहता कि वो लोग हमें कमजोर समझ लें और फिर से ऐसा करें। तुम्हें उनको इस बार सबक सिखाना ही होगा क्रिश। वो जहाँ पर हैं, हमारे आदमी बिना हेलीकॉप्टर के वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन तुम ये काम आराम से कर सकते हो। ठीक है सर, मेरे देश में जो भी गद्दारी करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और इन मासूम बच्चों को मैं जरूर बचाऊंगा। ऐसा कहकर क्रिश उस बिल्डिंग पर आराम से ऊपर जाने लगता है ताकि वहाँ पर खड़े आतंकवादियों को पता ना चले। अचानक से क्रिश उस बिल्डिंग के टॉप पर जाता है। वो आतंकवादी क्रिश को देखकर बहुत हैरान होते हैं और उनमें से एक कहता है, तुम बड़े सुपर हीरो बनते हो ना क्रिश, आज हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तब वो आतंकवादी दोनों बच्चों को एक साथ बिल्डिंग के दोनों तरफ फेंक देते हैं। अब क्रिश एक था और बच्चे 2। क्रिश उनको बचाने के लिए जाता है। क्रिश बहुत कोशिश करता है कि वो दोनों बच्चों को बचा ले, लेकिन वो एक बच्चे को ही बचा सकता है। दूसरा बच्चा नीचे गिरने ही वाला था कि वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आता है और इस बच्चे को बचा लेता है। ये देखकर क्रिश बहुत खुश होता है और कहता है, कैप्टन अमेरिका, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पे आए हो दोस्त। तुमने तो दिल जीत लिया मेरा। बताओ कैसे आना हुआ मेरे देश में? तब कैप्टन अमेरिका कहता है, मेरे सारे अवेंजर्स मारे जा चुके हैं और अब मुझे तुम्हारी जरूरत है क्रिश, क्योंकि हमारा दुश्मन इस बार कोई और नहीं, हमारा अपना ही एक सुपर हीरो आयरन मैन है। तुम तो जानते हो वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो है, लेकिन अब वो गद्दार हो चुका है और वो चाहता है कि वो इस पूरी दुनिया पर राज करे। मैंने और मेरे अवेंजर्स ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सबका खात्मा कर दिया। तुम अपनी शक्तियों से उसका मुकाबला कर सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो क्रिश। अब इस दुनिया को बचाने का वक्त आ चुका है। ठीक है कैप्टन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उस आयरन मैन से 1 by 1 लड़ना चाहता हूँ, तुम बीच में नहीं आओगे। तब कैप्टन अमेरिका कहता है, ठीक है क्रिश, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। क्रिश कैप्टन अमेरिका के साथ उसके देश में आता है और वो आयरन मैन का सामना करने के लिए उड़ता हुआ उसके पास आता है। आयरन मैन क्रिश को देखकर कहता है, अच्छा तो तुम हो इंडिया के सुपर हीरो और अब मुझे खत्म करने आए हो। बच्चे, क्या तुम नहीं जानते मैं एक आयरन मैन हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब क्रिश कहता है, हम में से जो जिंदा रहा वही असली सुपर हीरो होगा, आओ और मेरा मुकाबला करो। तब दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरोज के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर हमला करते हैं। आखिर में क्रिश आयरन मैन को खत्म कर देता है और वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बन चुका था।
ये देखकर कैप्टन अमेरिका बहुत खुश होता है और कहता है, वेल डन क्रिश, तुमने आज दुनिया को बचा लिया। मेरे दोस्त, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसा कहकर क्रिश उड़ता हुआ मैजिकल आयरन मैन रोबोट क्रिश रोबोट। क्रिश इंडिया का सुपर हीरो था। इंडिया में कोई भी मुसीबत आती तो वो इसका सामना करता था। वो आए रोज कई लोगों की जान बचाता था। एक दिन एक बड़े से ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे और वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। तब क्रिश वहां पर आया और उसने उस ट्रक को रोक लिया। वहां पर खड़े सभी लोग, वो देखो क्रिश, क्रिश हमारा सुपर हीरो, ऐसा कहने लगते हैं। ये बात इंडियन आर्मी को भी पता चलती है कि हमारे देश में एक सुपर हीरो का जन्म हुआ है जिसका नाम क्रिश है। तब एक आर्मी ऑफिसर क्रिश को किसी सीक्रेट मिशन के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं। क्रिश, हम जानते हैं तुम देश के एक सुपर हीरो हो जिसने हमेशा मासूम लोगों की जान बचाई है। हमें तुम पर गर्व है। हम तुम्हें एक बहुत ही खास मिशन पर भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी आर्मी का एक बहुत ही सीक्रेट मिशन है। इस राज का पता किसी और को नहीं चलना चाहिए। तब क्रिश कहता है, आप फिक्र मत करें सर, ये राज हमारे बीच ही रहेगा। कुछ दिन पहले एक और देश का सुपर हीरो हमारे देश में आया था। उसने यहाँ पर बहुत तबाही मचाई थी। वो एक बहुत शक्तिशाली हल्क मॉन्स्टर था और हम साधारण इंसान उसे रोक नहीं पाए। वो इंडिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फार्मूला चुराकर भाग गया। क्रिश, तुम हमारे सुपर हीरो हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम वो फार्मूला इंडिया वापस लेकर आओ। वहां तुम्हें उस हल्क मॉन्स्टर का सामना भी करना पड़ेगा। तब क्रिश कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं वो फार्मूला वापस लाऊंगा और उस हल्क मॉन्स्टर को भी मजा चखाऊंगा। क्रिश उस साइंटिफिक फार्मूले को वापस लाने के लिए दूसरे देश में जाता है जहां पर हल्क मॉन्स्टर वो फार्मूला चुरा कर लाया था। क्रिश को हल्क मॉन्स्टर की तलाश थी क्योंकि सिर्फ वो ही बता सकता था कि वो फार्मूला कहाँ छुपा के रखा है। काफी देर बाद क्रिश हल्क मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है। तब क्रिश हल्क से, हल्क, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम मेरे देश से फार्मूला चुरा कर लाए हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मुझे उस फार्मूले के बारे में बता दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ए बच्चे, तो तुम अब मुझे मारोगे? क्या तुम नहीं जानते मैं सबसे खतरनाक सुपर हीरो हूँ, मैं मसल के रख दूंगा। तब क्रिश कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा मोटू। क्रिश और हल्क मॉन्स्टर के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क और क्रिश एक दूसरे को पटक पटक कर मारने लगते हैं। आखिर में क्रिश हल्क मॉन्स्टर को मारने ही वाला था कि तब हल्क कहता है, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें इस फार्मूले के बारे में बताता हूँ। क्रिश फार्मूले के बारे में पता करके हल्क मॉन्स्टर को छोड़ देता है। जा मोटे, मजे कर, तुझे जान से नहीं मार रहा, लेकिन आइंदा कभी मेरे देश की तरफ आने की कोशिश भी मत करना। क्रिश वो फार्मूला वहां से लेकर इंडिया वापस आता है। ये बात उस दुश्मन मुल्क की आर्मी को भी पता चलती है। तब दुश्मन मुल्क का एजेंट दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली सुपर हीरो आयरन मैन को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं, तुमने हमें जो सुपर हीरो हल्क दिया था वो इंडिया से एक फार्मूला चुरा कर लाया था। फिर हमने उस फार्मूले की रक्षा उस हल्क मॉन्स्टर को दी थी। वो फार्मूला हमारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन इंडिया ने अपना एक सुपर हीरो भेज कर वो फार्मूला वापस ले लिया। तब आयरन मैन पूछता है,
इंडिया के पास कौन सा सुपर हीरो है? इंडिया के सुपर हीरो का नाम क्रिश है, जो कि बहुत शक्तिशाली है और उसने हल्क मॉन्स्टर का वो हाल किया कि वो अब क्रिश के नाम से भी डरता है। अच्छा, तो ये बात है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो कौन है? देखो आयरन मैन, इस बात का फैसला तब होगा जब तुम वो फार्मूला इंडिया से वापस लेकर आओगे, क्योंकि वहां अब तुम्हारा सामना क्रिश से होने वाला है। ऐसा सुनकर आयरन मैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं जाकर उस क्रिश को खत्म कर दूंगा और सबसे पहले मैं इंडिया में तबाही मचाऊंगा। क्रिश वो फार्मूला लेकर इंडिया आ चुका था और उसे आर्मी के हवाले भी कर दिया था। आर्मी के ऑफिसर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुमने कमाल कर दिया क्रिश, पूरे देश को तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे देश के सच्चे सुपर हीरो हो। हमें इंटेलिजेंस से पता चला है कि अब वो इस फार्मूले को दोबारा चोरी करेंगे और इस बार वो सबसे शक्तिशाली अवेंजर आयरन मैन को भेजने वाले हैं। तब क्रिश कहता है, अब इस फार्मूले की रक्षा मैं खुद करूंगा। कुछ दिनों में आयरन मैन इंडिया आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है, लोगों को मारने लगता है और गाड़ियों को तबाह करने लगता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। आयरन मैन हर तरफ तबाही मचा रहा था। तब आर्मी के टैंक्स आयरन मैन को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन आयरन मैन उन टैंक्स को तबाह कर देता है। ये बात क्रिश को भी पता चलती है और वो उड़ता हुआ आयरन मैन के पास आता है। तब दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर हीरो आयरन मैन और क्रिश एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। क्रिश और आयरन मैन के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली सुपर हीरोज थे, इसलिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में क्रिश रोबोट आयरन मैन रोबोट को खत्म कर देता है। क्रिश उस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बन जाता है। मैजिकल रोबोट ट्री। जबलपुर नामी एक गांव था। उस गांव में संजीव नाइक और आलोकनाथ नामी दो दोस्त रहा करते थे। संजीव नाइक एक भला मानुस था, सब कुछ वो किस्मत के ऊपर छोड़ देता था और कभी लालच नहीं करता था। पर आलोकनाथ एक लालची इंसान था। उसी लालच के चलते उसने बहुत पैसा कमाया और एक बड़ा और अच्छा घर भी बनवाया। एक बार संजीव नाइक के घर एक पंडित आके, संजीव साहब, आप सच में बहुत किस्मत वाले हैं। परसों आपकी बेटी को देखने के लिए जो लोग सूरत से आए थे वो रिश्ता पसंद कर लिए हैं, लेकिन वो दहेज कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है, दहेज भी नहीं मांग रहा है। शादी होते ही लड़की को लेकर विदेश जाना चाहता है, लेकिन क्या करें, माँ बाप नहीं मान रहे। वो लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी, कहकर वो चला गया। इतना पैसा कहां से बंदोबस्त करेगा, ये सोचकर संजीव नाइक बहुत परेशान था। तभी वो एक जंगल में आया। वो सोचते हुए एक पेड़ के पास आया। तभी वो पेड़ बोलने लगा, क्यों संजीव नाइक, उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है? पेड़ क्या बात कर रहा है ये सोच रहे हो? मैं एक मायावी पेड़ हूं। इस जंगल के सभी पेड़ों में से मैं राजा हूं। तुझे क्या मदद चाहिए, बोल। तभी संजीव नाइक ने पेड़ को अपनी समस्या बताई। तभी पेड़ ने कहा, कुछ फिक्र मत करो संजीव नाइक, तुम इंसानों में दहेज लेने की गंदी आदत कब जाएगी पता नहीं चल रहा। मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही कर। नदी के पानी से एक जग भरकर मुझे डालोगे तो जितना चाहे उतना पैसा मैं दूंगा। दिन में एक ही जग पानी डालना होगा। ज्यादा पैसों की लालच में आके ज्यादा पानी डालोगे तो मेरी जान भी जा सकती है। वैसे संजीव नाइक जग में पानी भरकर पेड़ को डालने लगा। तब पेड़ में रोबोट उगाए। उसमें कुछ रोबोट सोने के भी थे। पेड़ पर लगे एक सोने के रोबोट को संजीव नाइक ने तोड़कर नीचे उतारा। क्यों भाई संजीव नाइक, बाकी के रोबोट क्यों नहीं ले रहे हो? तू नहीं लेगा तो वो गायब हो जाएंगे, मालूम है?
मुझे जितना जरूरत थे मैंने ले लिए। मुझे सोने की ज्यादा लालच नहीं है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाद में सोने के रोबोट को बेचकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। गरीब संजीव नायक अपनी बेटी की शादी कितने धूमधाम से रचाया, ये सोचकर आलोकनाथ हैरान था। बाद में आलोकनाथ की बीवी आकर, सुनिए जी, क्या आपको ये बात पता है संजीव नायक को पैसे कहाँ से आए? उसकी पत्नी ने मुझे सब कुछ बताया और ये बात किसी से जिक्र ना करने के लिए भी बोली। कहकर उसने जादुई पेड़ के बारे में और पैसे कहाँ से आए उसके बारे में सब कुछ बताया। अगले दिन संजीव नायक अपने गांव वासियों को सब कुछ बताते हुए, गांव वालों, इस जादुई पेड़ की वजह से मैंने अपनी बेटी की शादी की। मेरे जैसे ही अगर तुम में से किसी को पैसे की तंगी है तो वो उस पेड़ की मदद ले सकता है। ऐसे दिन में एक ही जग पानी ही डालना होगा, ज्यादा डाले तो वो मर जाएगा। लालच में आकर एक अच्छा मौका मत गंवाइए। चलिए मैं इस पेड़ को आपको दिखाता हूं। ये कहकर वो गांव वालों के साथ पेड़ के पास चला गया। इतने में आलोकनाथ एक वाटर मोटर पंप लेकर उस पेड़ के पास गया। पेड़ की ओर देखते हुए, वो संजीव नाइक एक जग पानी डालने के लिए बोला। वो झूठ बोला। हम ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा सोने के रोबोट मिलेंगे, ये सोचकर उसने ऐसा कहा है। ये अगर जादुई पेड़ है तो ज्यादा पानी डालने से थोड़ी ही मर जाएगा। बाद में उसने मोटर को ऑन किया और पेड़ को पानी देना चालू कर दिया। ज्यादा पानी लगने के कारण वो पेड़ काला पड़ के मर गया। इतने में संजीव नाइक और गांव के लोग वहां आए और मरे हुए पेड़ को देखे। कितनी बड़ी गलती कर दी तूने आलोकनाथ। मेरी बेटी की शादी होने के बाद उस पेड़ की महिमा के बारे में तुम्हें और गांव वालों को बता के तुम लोगों की मदद करूंगा, मैंने ये सोचा था। लेकिन इतने में ही तुम्हें पता चल गया। इतना पानी डालकर उस बेचारे को तूने मार दिया ना। तेरी वजह से सबका नुकसान हुआ है। उससे गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और आलोकनाथ को सब लोगों ने खूब पीटा।